साहस बुलाना चाहिए। उनके शब्द आशा की भावना से भरे हुए थे, जैसे कि सबसे अंधेरे समय में भी आगे का रास्ता अभी भी था। एक राजा बीच में घोषणा की, एक छोटी लेकिन वफादार सेना की मदद से पूरी पृथ्वी को जीत सकता है। अगर वह युद्ध में गिरता है तो वह स्वर्ग में चढ़ जाएगा, जहां इंद्र स्वयं उसका इंतजार कर रहा है। हवा एक दूसरी सांसारिक ऊर्जा से कंपन करती दिख रही थी। जैसा कि युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना, यह केवल जीवित रहने की रणनीति नहीं थी, यह महानता का आह्वान था। और इसलिए भीष्म ने निष्कर्ष निकाला। सूर्य राज्य पर अस्त हो गया था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। राजा युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी बहुचिंता में डूबी हुई थी। जब वे अपने दादा भीष्म को संबोधित कर रहे थे, युधिष्ठिर ने कहा, दादा, जब नैतिकता और धार्मिकता समाप्त हो जाती है और तुर्केरे देश पर राज कर लेते हैं, तो ब्राह्मण कैसे बचेगा? उसके बेटे और पोते सहायता के लिए उस पर निर्भर हैं। लेकिन ऐसे संकट के समय में वो क्या कर सकता है? भीष्म की आंखें विचारों से भरी हुई थी जब उन्होंने जवाब दिया, जब दुनिया अराजकता में उतर जाती है तो ब्राह्मण को अपने ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ अच्छे लोगों का है, न कि दुष्टों का। जो दुष्टों से धन छीनता है और अच्छे लोगों को देता है, उसे प्रतिकूलता की नैतिकता से परिचित कहा जाता है। युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई जब वह ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन एक राजा दादा के बारे में क्या? ऐसे समय में उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए? भीष्म ने गंभीरता से सिर हिलाया। एक बुद्धिमान राजा को अपनी बुद्धि और ज्ञान से जीना चाहिए। वह ले सकता है जो स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाता है, लेकिन केवल तभी जब यह अधिक अच्छे काम करता है। संकट के समय विवेक के साथ कार्य करना कायरता नहीं है। जैसे ही वे बात कर रहे थे, एक जवान नौकर ऋण का भाप से भरी चाय और मीठे पेस्ट्री की ट्रे लेकर कमरे में आया। कसे प्याला लेते हुए भीष्म की आंखें चमक उठी। एक राजा को अपने संबंधों का भी ध्यान रखना चाहिए, उसने आगे कहा। उसे अपनी सेवा करने वाले बुद्धिमान लोगों और ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे समाज के स्तंभ हैं। उन पर अत्याचार करके कठिनाई के समय में भी वो निंदा और पाप करता है। युधिष्ठिर आगे झुक गया। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। बदनामी के बारे में क्या दादा? एक राजा झूठे आरोपों और दुर्भावनापूर्ण फुसफुसाहट से कैसे निपट सकता है? भीष्म की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। बदनामी दुष्ट लोगों की पहचान है। एक राजा को कभी भी इस तरह की बातों को नहीं सुनना चाहिए या इसके आधार पर कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो वह खुद को और अपने राज्य को शर्मिंदा करने का जोखिम उठाता है। जैसे जैसे शाम ढलती गई, भीष्म ने प्राचीन ज्ञान और उनसे पहले आने वाले महान राजाओं के आचरण के बारे में बात की। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि एक सच्चे शासक को सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ या द्वेष से। उन्होंने कहा, जो लोग सार्वजनिक सभाओं में दूसरों के बारे में अच्छी बात करते हैं, वे अच्छे लोग हैं। एक राजा को अपने लोगों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखते हुए उनके उदाहरण का अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, युधिष्ठिर अपने सिंहासन से उठे। उनके चेहरे पर दृढ़ की झलक थी। उन्होंने कहा, दादा, मैं आपके शब्दों को याद रखूंगा। मैं एक न्यायपूर्ण और दयालु शासक बनने का प्रयास करूंगा, जो धार्मिकता और नैतिकता के सिद्धांतों से निर्देशित होगा। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। भीष्म बुद्धिमान और आदरणीय योद्धा राजा युधिष्ठिर के सामने खड़े थे। उनकी आंखें राजनीति के तरीकों की गहरी समझ से चमक रही थी। मेरे राजकुमार, भीष्म ने शुरू किया, एक राजा की संपत्ति केवल सोना और रत्न नहीं होती है, बल्कि उसके लोगों की ताकत और निष्ठा भी होती है। एक मजबूत राज्य बनाने के लिए पहले खजाने को भरना पड़ता है, जो अपनी और अपने दुश्मनों की दोनों भूमि से कहता है। यह उनकी शक्ति का स्रोत है और यही उन्हें बढ़ने और समृद्ध होने देता है। राजा युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बाहें सोच में डूबी हुई थी। वो जानते थे कि भीष्म सच बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक राज्य पर एक कमजोर खजाने के विनाशकारी प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। लेकिन कोई खजाने को कैसे भर सकता है? राजा ने चिंता से भरे अपनी आवाज में पूछा, क्या यह शुद्धता
और धार्मिकता से है या क्रूर और निर्दयी होने से है? भीष्म मुस्कुराए, उनकी आंखें बुद्धि से चमक उठी। एक राजा को बीच के रास्ते पर चलना चाहिए, उन्होंने कहा, जो करुणा और शक्ति, दया और न्याय को संतुलित करता है। एक कमजोर राजा के पास खजाना नहीं हो सकता है, और ना ही राज्य के बिना कोई कभी समृद्ध होने की उम्मीद कर सकता है। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबता है, कृष्ण ने अपना शब्द जारी रखा, एक राजा की शक्ति केवल उनके धन में ही नहीं, बल्कि उनकी सेना मित्रों और दोस्तों में भी होती है। इनके बिना पे एक आकृति के अलावा और कुछ नहीं है, और यह केवल उन्हें रखने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें बनाए रखने के बारे में भी है। उन्हें बर्बादी और अधिकता से बचाने के बारे में भी है। राजा युधिष्ठिर ने से हिलाया, और भीष्म के शब्दों के नेतात्व के साथ उनका मन दौड़ रहा था। वो जानते थे कि उन्हें बहुत कुछ सीखना है, और महानता का मार्ग चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा है। लेकिन उन लोगों का क्या जो हमसे हार गए हैं? राजा ने पूछा। उसकी आवाज बेचैनी से भरी हुई थी। क्या हमें उन्हें उनके अपराधों के लिए दंडित नहीं करना चाहिए? भीष्म की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एक राजा को हमेशा अपने कार्यों का ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने कहा, क्योंकि अगर वे क्रूर और निर्दयी हैं, तो वे केवल अपने लोगों के बीच कलह और भय पैदा करेंगे। इसके बजाय उन्हें अपने दुश्मनों को अपने रास्ते में लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे दुश्मन बनने के बजाय मित्र बन सकें। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, ईश्वर ने अपना सबक समाप्त किया। एक राजा को हमेशा एक महीन रेखा पर चलना चाहिए, उन्होंने कहा, करुणा और शक्ति, दया और न्याय के बीच, क्योंकि संतुलन और संयम के माध्यम से ही वे वास्तव में महानता प्राप्त कर सकते हैं। एक विशाल सभा के बीच विष्णु खड़े थे। उनके शब्द ज्ञान से टपक रहे थे। वे उन कर्तव्यों के बारे में बात करने लगे जो एक क्षत्रिय, एक महान योद्धा के सामने थे, जिसके पास बुद्धि और ज्ञान है। उसके लिए उन्होंने कहा, धार्मिक योग्यता अर्जित करना और धन प्राप्त करना स्पष्ट मार्ग हैं। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनकी आंखें अपने श्रोताओं की आत्मा की ओर ककटकी मार रही थी। उन्होंने दार्शनिक बहसों के खतरों के बारे में आगाह किया, जो कहीं नहीं गए। ये यह समझने की कोशिश करने जैसा है कि जमीन पर पैरों के निशान भेड़िए के हैं या नहीं। उन्होंने कोमल मुस्कान के साथ कहा, अंत में यह बहुत कम मायने रखता है, क्योंकि हम इस दुनिया में अपने कार्यों के फल नहीं देख सकते हैं। भीष्म के शब्द मानव स्वभाव की गहरी समझ से भरे हुए थे। वे जानते थे कि किसी की परिस्थितियों पर वास्तविक प्रभुत्व की कुंजी शक्ति है। एक क्षत्रिय को शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, उन्होंने घोषणा की, क्योंकि जो शक्तिशाली है वो हर चीज का स्वामी है। धन एक सेना के कब्जे की ओर ले जाता है, और उसके साथ एक मजबूत शक्ति के साथ वह उन लोगों से बुद्धिमान सलाह प्राप्त कर सकता है जो बुद्धिमान है। जैसे ही भीष्म बोल रहे थे, उनकी आवाज पर पराक्रमी लोगों के प्रति श्रद्धा का एक सूक्ष्म भाव था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनमें से सबसे शक्तिशाली भी गलतियां कर सकते थे, लेकिन यह वास्तव में मायने रखता था कि वे अपनी गलतियों का जवाब कैसे लेते थे। उन्होंने कहा, धार्मिकता और शक्ति दो महान नदियों की तरह हैं जो एक साथ बहती हैं। यदि वे सद्भाव में जुड़ जाते हैं तो वे लोगों को सबसे बड़े खतरों से बचा सकते हैं। लेकिन भीष्म के शब्दों में सावधानी भी थी। वे जानते थे कि शक्ति एक दोधारी तलवार हो सकती है जो बड़ी अच्छाई और बड़ी बुराई दोनों को लाने में सक्षम है। धार्मिकता, उन्होंने कहा, धुएं की तरह है जो अपनी गति के लिए हवा पर निर्भर करता है। यह उन लोगों के समर्थन के बिना शक्तिहीन है जो सच्चे अधिकार का उपयोग करते हैं। जैसे ही भीष्म का प्रवचन समाप्त हुआ, उनके श्रोता चिंतनशील मौन में रह गए। वे जानते थे कि उन्हें एक दुर्लभ उपहार दिया गया था, एक ऐसे व्यक्ति का ज्ञान जिसने महान उद्देश्य और शक्ति का जीवन जिया था, और इसलिए वे ध्यान से सुन रहे थे। जब उन्होंने उन्हें अपना जीवन जीने के बारे में मार्गदर्शन दिया, भीष्म ने धीरे से कहा, जो लोग समृद्धि की स्थिति से घिर गए हैं उनके लिए मुक्ति की आशा है। शास्त्रों का अध्ययन करके, ब्राह्मणों की पूजा करके और विनम्रता और करुणा का जीवन जीने से कोई भी व्यक्ति खुद को पाप से शुद्ध कर सकता है और दुनिया का सम्मान फिर से प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे उनके शब्द लुप्त होते गए, भीष्म के श्रोताओं ने उन पर शांति की भावना महसूस की। वे जानते थे कि उन्हें एक बहुमूल्य उपहार दिया गया है, उद्देश्य और सत्यनिष्ठा के साथ अपना जीवन जीने का ज्ञान, और इसलिए
वे इस ज्ञान के साथ दुनिया में चले गए कि सच्ची शक्ति धन या पद से नहीं बल्कि धार्मिकता और करुणा का जीवन जीने से आती है। प्राचीन भारत की घुमावदार पहाड़ियों और घने जंगलों में क्षत्रिय पिता और निषाद मां के घर पैदा हुआ कायव्य नाम का एक डाकू रहता था। अपने पेशे के बावजूद कायव्य महान चरित्र का व्यक्ति था, जो क्षत्रिय योद्धा के कर्तव्यों को निभाने के लिए समर्पित था। वह बुद्धिमान, साहसी और शास्त्रों में निपुण था, जिसे वह अत्यंत सम्मान के साथ मानता था। कायव्य के दिन चोरी और दया के अद्वितीय मिश्रण से भरे हुए थे। हर सुबह और शाम वह जंगल में हिरणों का पीछा करता था, खैर के लिए, उनका शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि वहां रहने वाले तपस्वियों को पोषण प्रदान करने के लिए। पशु व्यवहार और जंगल के रहस्यों के बारे में अपने अद्वितीय ज्ञान के साथ कायव्य एक अद्वितीय शिकारी था। फिर भी उसके तीर कभी अपनी छाप नहीं छोड़ते थे। उसकी ताकत और कौशल महान थे और वह अकेले सैकड़ों सैनिकों को हरा सकता था, लेकिन कायदे का दिल विनम्र और दयालु बना रहा। वह अक्सर जंगल में रहने वाले अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलने जाता था, उन्हें बनाए रखने के लिए शहद, मांस, फल और जड़ें लाता था। वह उन सभी लोगों का मनोरंजन करता था जो सम्मान के योग्य थे, उनकी हर आवश्यकता को पूरा करते थे। ब्राह्मणों के लिए उनका सम्मान अटूट था। वो अक्सर उन्हें हिरण का मांस उपहार में देते थे, ये जानते हुए कि सबसे अनिच्छुक प्राप्तकर्ता भी उनकी उदारता की सराहना करेंगे। एक दिन हजारों लुटेरे, जो अपनी क्रूरता और प्रतिबंधों की अवहेलना के लिए कुख्यात थे, कायबे के पास उन्हें अपना नेता चुनने के लिए पहुंचे। वे उनके ज्ञान, साहस और दृढ़ संकल्प की ओर आकर्षित हुए, जो उन्हें विश्वास था कि उन्हें नुकसान से बचाएगा। कायबे ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। वह केवल तभी उनका नेतृत्व करेगा जब वे कुछ नियमों का पालन करने के लिए सहमत होंगे। उन्होंने घोषणा की, कभी भी किसी स्त्री को या किसी डरने वाले को या किसी बच्चे को या किसी तपस्वी को मत मारो। युद्ध से दूर रहने वालों को मत मारो और ना ही महिलाओं को बलपूर्वक पकड़ें। ब्राह्मणों की हर कीमत पर रक्षा करें। वे सत्य और पुण्य के संरक्षक हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करें और आप इस पृथ्वी पर समृद्धि और अगले में मोक्ष प्राप्त करेंगे। कायवे के शब्दों से प्रभावित होकर लुटेरों ने उसकी शिक्षाओं का पालन करने की कसम खाई और इसलिए उसके मार्गदर्शन में वे निर्दयी लुटेरों से महान योद्धाओं में बदल गए। निर्दोष लोगों की रक्षा करते हुए और न्याय को बनाए रखते हुए अपनी नई नैतिकता के परिणाम स्वरूप उन्होंने इस दुनिया में बड़ी सफलता हासिल की, जबकि कायवे ने खुद अपने अच्छे कार्यों के लिए अपार योग्यता अर्जित की। तुझ वरिष्ठ राजनेता भीष्म ने कायवे की कहानी सुनाना जारी रखते हुए कहा कि जो कोई भी इस कहानी को याद रखेगा, वह कभी भी जंगल के निवासियों या किसी भी सांसारिक प्राणी से नहीं डरेगा। वे खतरे के बीच एक राजा के रूप में सुरक्षित होंगे। उनका दिल साहस और करुणा से भरा होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी दुष्ट व्यक्ति खतरा पैदा नहीं कर सकता था और वे सभी प्राणियों के साथ सद्भाव में रहेंगे। जैसे कायवे एक डाकू जो नायक बन गया था। सूर्य अस्तिनापुर राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। पूज्य कुल पिता और राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार भीष्म चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनकी आंखें विचारों में खो गई थीं। वे बोलने लगे। उनकी आवाज नीची और मापी हुई थी। जैसे ही उन्होंने प्राचीन ज्ञान की कहानी शुरू की, शासन के इस मामले में भीष्म ने कहा, हमारे शास्त्र उस कालातीत सत्य को प्रकट करते हैं जिसने सदियों से राजाओं का मार्गदर्शन किया है। यह स्वयं ब्रह्म द्वारा दी गई शिक्षा है, जो सभी चीजों के निर्माता हैं। जो लोग पवित्र अनुष्ठानों और बलिदानों के लिए खुद को समर्पित करते हैं, उनकी संपत्ति को अभी नहीं छुआ जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है जैसे कोई स्वयं देवताओं से चोरी कर रहा हो। विष्णु के शब्दों का महत्व था, क्योंकि वे महान ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कई राजाओं को आते और जाते देखा था। प्रत्येक को अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ उन्होंने आगे कहा, एक क्षत्रिय को केवल उन लोगों से धन लेना चाहिए जो इन पवित्र कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि योद्धा वर्ग का कर्तव्य लोगों की रक्षा करना और उनका भरण पोषण करना है।
न कि निर्दोष लोगों को लूटना, जैसे ही भीष्म बोल रहे थे उनकी आंखें एक दूर के अतीत की ओर देख रही थी, जैसे कि वे लंबे समय से भूने हुए युद्धों और विजय की यादों को फिर से जी रहे हों। उन्होंने कहा, इस पृथ्वी पर सभी प्राणी और संप्रभुता के सभी आनंद क्षत्रियों के हैं। उनकी संपत्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि उनके लोगों की भलाई और पवित्र संस्कारों के प्रदर्शन के लिए है। धूप की खुशबू से हवा भर गई, क्योंकि भीष्म के शब्दों ने उनके चारों ओर श्रद्धा का संचार कर दिया था। उन्होंने देवताओं, पूर्वजों और लोगों को शुद्ध मक्खन का प्रसाद खिलाने के लिए राजाओं के कर्तव्य के बारे में बात की। उन्होंने कहा, एक गुणी शासक को उन लोगों से धन छीनना चाहिए जो इन कर्तव्यों का सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा करने से वह कई अच्छे लोगों के लिए खुशी ला सकता है और समृद्धि का राज्य बना सकता है। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, भीष्म के शब्द उन विजयों के महत्व की ओर मुड़ गए जो इस जीवन से परे हैं। एक राजा को अगली दुनिया में अपनी विजय का विस्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा, अपनी शक्ति के माप के अनुसार जैसे सब्जी के उत्पाद धीरे धीरे बढ़ते हैं, इन पौधों की तरह बलिदान पर्याप्त कारण के बिना उगते हैं, लेकिन उचित समय पर फल देते हैं। रात की हवा शांत हो गई, जैसे कि पेड़ और जानवर भीष्म की बातों को ध्यान से सुन रहे हों। उन्होंने उन लोगों को भगाने की बात की जिन्होंने बलिदान करने से इनकार कर दिया था, जैसे कोई व्यक्ति दूध देने वाली गाय से मक्खियों और कीड़ों को भगा देता था। यह नैतिकता के अनुरूप है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्थिर और अटूट है। जैसे ही सूर्य की आखिरी किरणें फीकी पड़ी, भीष्म की कहानी पूरी तरह से आ गई। नैतिकता के सवाल, उन्होंने कहा, सूक्ष्म और सूक्ष्म हो जाते हैं, जैसे दो पत्थरों के बीच धूल उड़ती है, जैसे वे होते हैं। एक शांत झील में 3 सकुल मछलियां घनिष्ठ मित्रों के रूप में एक साथ रहती थी। उनमें भीष्म की मित्र कृतवर्मा नामक एक बुद्धिमान मछली थी, जो हमेशा आगे की सोचती थी और भविष्य के लिए तैयार रहती थी। उसकी साथी अश्वत्थ नामक एक और बुद्धिमान मछली बड़ी बुद्धि की उपस्थिति रखती थी और अपने पैरों पर सोच सकती थी। तीसरी मछली का नाम वृत्र था और वह विलंब करने के लिए कुख्यात थी। एक दिन मछुआरों का एक समूह टोकरी के साथ झील के निचले हिस्से में पानी निकालने के लिए आया। जैसे जैसे पानी का स्तर कम होने लगा, कृतवर्मा अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित हो गए। उन्होंने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, हम गंभीर खतरे में हैं। झील का पानी बह रहा है और जल्द ही हमारा रास्ता बाधित हो जाएगा। हमें तुरंत भागना होगा। हालांकि वृत्रा ने कृतवर्मा की चेतावनी को यह कहते हुए खारिज कर दिया, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए रुके। अश्वत्थ नामक एक बड़ी बुद्धि वाली बुद्धिमान मछली ने हस्तक्षेप किया, जब समय आता है तो मैं हमेशा नीति के अनुसार इसके लिए तैयारी करता हूं। लेकिन वृत्रा ने सुनने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपने प्रस्थान में देरी करने का फैसला किया। कृतवर्मा ने यह महसूस करते हुए कि उनके साथी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे, अपने दम पर जल्दी से काम करने का फैसला किया। वे धारा के खिलाफ तैरकर पास की एक गहरी झील में पहुंच गया। मछुआरों ने अपनी मूल झील से अधिकांश पानी निकालने के बाद शेष मछलियों को विभिन्न साधनों का उपयोग करके बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू किया, अश्वत्था ने चतुराई से पकड़ी गई मछलियों के बीच छिपकर उनके चारों ओर बंधी हुई डोर को काट दिया। उन्होंने फंसने का नाटक किया, जिससे मछुआरों को विश्वास हो गया कि डोर से जुड़ी सभी मछलियां पकड़ी गई हैं। किस बीच भीतर कई अन्य मछलियों के साथ पकड़ा गया और उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मछुआरों ने उन्हें धोने के लिए एक गहरे तालाब में ले जाया। हालांकि अश्वत्था को भागने का अवसर मिला जब मछुआरों को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह ताल से मुक्त हो गया और तैरकर सुरक्षित स्थान पर चला गया। भीष्म के शब्द हवा में गूंजते थे। जिस तरह विलंब करने वाली मछली जो अपनी बुद्धि की कमी के कारण खतरे की घड़ी को पैक करने में विफल रही, उसी तरह एक आदमी जो खुद को चतुर समझता है लेकिन समय पर काम करने में विफल रहता है, उसे भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, दूसरी ओर
जिनके पास बहुत दूरदर्शिता और मन की उपस्थिति है, वे खुशी प्राप्त करने में सफल होते हैं। और जो लोग आगे सोचते हैं और उचित साधनों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों की तैयारी करते हैं, वे और भी अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। भीष्म के शब्द केवल सलाह नहीं थे, बल्कि दुनिया के बारे में उनकी अपनी समझ का प्रतिबिंब थे। वे जानते थे कि समय क्षणभंगुर है और देखा नहीं जा सकता है, फिर भी यह हमारे जीवन को आकार देता है और हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। समय के विभाजन, कष्ट से तब तक और विभिन्न मौसम सभी मानव भाग्य को आकार देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अंत में भीष्म ने निष्कर्ष निकाला कि जो लोग अपनी दूरदर्शिता और उपस्थिति का उपयोग करके आगे सोचते हैं। घने जंगल के बीच में एक भव्य बनियान पेड़ लंबा खड़ा था। इसका तना मजबूत था, जिसकी कई शाखाएं सभी दिशाओं में फैली हुई थी। यह पेड़ विभिन्न जीवों के लिए एक पनराह था, जिसमें पक्षी भी शामिल थे, जो इसकी टहनियों से मीठी धुन गाते थे। इस भव्य पेड़ की तलाटी में एक बुद्धिमान चूहा पलिता रहता था, जिसने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरंगों और निकासों का एक जटिल नेटवर्क खोदा था। इस बीच पेड़ की एक शाखा पर लोमासा, एक चिकनी और चालाक बिल्ली, आराम से रहती थी। पक्षियों की एक स्थिर आपूर्ति पर भोजन करती थी, जो बहुत करीब भटके थे। हालांकि इस बिल्ली के शिकारी के लिए भाग्य की अन्य योजनाएं थीं। एक चतुर शिकारी चंदला ने पास में ही अपना जाल खड़ा कर लिया था, और एक दिन बिल्ली ने खुद को उनमें से एक में पकड़ा हुआ पाया। जैसे ही बिल्ली जाल से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी, पलिता एक अवसर को महसूस करते हुए अपनी भूमिगत गुफा से बाहर निकली। वह सावधानी से जाल के पास पहुंचा, जहां उसे बिल्ली की दुर्दशा का पता चला। चूहे ने बिना किसी हिचकिचाहट के चारा के रूप में बता हुआ मांस खाना शुरू कर दिया और स्थिति की विडंबना पर खुद को हंसते हुए। हालांकि पलिता का आनंद अल्पकालिक था, क्योंकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी उपस्थिति ने दो नए शिकारियों को आकर्षित किया है। हरिता नाम का एक तांबे की आंखों वाला नेवला और चंद्रका नाम का एक उल्लू चूहे ने खुद को चारों ओर से खतरे से घिरा हुआ पाया, जिसका कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। इस हताश क्षण में पलिता ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपने कट्टर दुश्मन बिल्ली की सुरक्षा लेने का फैसला किया, जो अब जाल में फंसी हुई थी। यह समझते हुए कि बिल्ली के संकट को दोनों के जीवित रहने के अवसर में बदला जा सकता है, पलिता ने बिल्ली को अपने हितों पर सलाह देने का फैसला किया। वह बिल्ली के पास गया और उसके साथ तर्क करने लगा। आप भाग्य के खिलाफ क्यों संघर्ष करें? पलिता ने पूछा। आप इस जाल में फंस गए हैं, और यदि आप लड़ना जारी रखते हैं तो आप केवल और अधिक खतरे को आमंत्रित करेंगे। इसके बजाय मेरे साथ शांति बनाने पर विचार करें। हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। चूहे के शब्दों ने बिल्ली के दिमाग को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी स्थिति वास्तव में अनिश्चित थी, और पलिता के साथ गठबंधन करना उसके बचने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। दोनों पूर्व दुश्मनों ने अपने विकल्पों पर चर्चा करना शुरू कर दिया, और जब वे बात कर रहे थे तो एक अप्रत्याशित दोस्ती खिल गई। बनियान टी की इस कहानी में हम एक कालातीत सबक पाते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। एक खतरों के बावजूद किसी को आलोचनात्मक रूप से सोचना चाहिए और अप्रत्याशित स्थानों से उत्पन्न होने वाले अवसरों की तलाश करनी चाहिए। ऐसा करने से हम अक्सर अपने दुश्मनों को मित्रों में बदल सकते हैं और सबसे कठिन चुनौतियों से भी बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। यह दृष्टांत युधिष्ठिर के परदादा भीष्म द्वारा साझा किया गया था, जिन्होंने इस बारे में ज्ञान प्रदान करने की कोशिश की थी कि किसी राजा को संकट के समय खुद को कैसे संचालित करना चाहिए। भीष्म के शब्द करुणा और समझ से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने समझाया था कि उनके साथ शांति स्थापित करना। आमप्रिय मेघाजा ब्रह्मदत्त के महल में पुजारी नामक एक उल्लेखनीय पक्षी शाही परिवार के साथ रहता था। पुजारी कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह बहुत ज्ञान रखती थी और सभी जानवरों के रोने की नकल कर सकती थी। वह लंबे समय से
महल में रह रही थी और राजा की रानी ने उसी समय एक बेटे को जन्म दिया था। जब पुजारी की अपनी संतान थी, हर दिन पुजारी समुद्र के तटों पर जाते थे और दो फल वापस लाते थे, एक अपने बच्चे के लिए और दूसरा शिशु राजकुमार के लिए। इन फलों को अमृत के रूप में मीठा कहा जाता था, जो शक्ति और ऊर्जा बढ़ाने में सक्षम थे। शिशु राजकुमार पुजारी द्वारा दिए गए फल को खाता था और हर गुजरते दिन के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपनी नस द्वारा ले जाए जाते समय शिशु राजकुमार ने पुजारी के बच्चे को उनके पास खेलते हुए देखा थी। बच्चे के आवेग के साथ वह पक्षी की ओर भरा, उसे अपने हाथों में लिया और उसकी जान ले ली। नस में पक्षी को देखकर हैरान रह गई। जब वह अपने दैनिक काम से लौटी, अपने बेटे को जमीन पर बेजान पड़े देखकर पुजारी बुरी तरह रो पड़ा। वह राजा ब्रह्मदत्त के परिवार द्वारा दिए गए आश्रय के लिए हमेशा आभारी रही। हालांकि इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। पुजारी को एहसास हुआ कि राजा और उसके राजकुमार जैसे क्षत्रिय अविश्वसनीय थे। वे केवल शिष्टाचार के साथ व्यवहार करेंगे जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होगा, लेकिन एक बार जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वे आपको बिना सोचे समझे छोड़ देंगे। गुलानी ने उस क्रूर राजकुमार से बदला लेने की कसम खाई जिसने उसके बच्चे की जान ले ली थी। उसने अपनी आंखों से उसकी आंखों को छेड़ते हुए कहा कि जानबूझकर किया गया एक अपूर्ण कार्य जल्द या बाद में परिणाम लाएगा। राजा ने अपने बेटे को पुजानी द्वारा अंधा होते देख शुरू में महसूस किया कि वह उसके साथ की गई चोट का बदला ले रही है। हालांकि पुजानी ने अपनी शिकायतों को व्यक्त करना जारी रखा और गरक विश्वास और सुलह के हथों को समझाया। उनका मानना था कि एक बार किसी ने दूसरे को घायल कर दिया तो उनके लिए फिर से दोस्त बनना असंभव था। उनके बीच की दुश्मनी वास्तव में कभी नहीं मरेगी। पुजानी ने फैसला किया कि वह अब ऐसी जगह पर नहीं रह सकती जहां ऐसी चोट जगी हो। ब्रह्मदत्त ने पुजारी को रहने के लिए मनाने की कोशिश की, उसे आश्वासन दिया कि राजकुमार के कार्य उसके अपने चरित्र का प्रतिबिंब नहीं थे और उन्हें शांति से सरास्तित्व में कहना चाहिए। लेकिन पुजारी दृढ़ थे, ये जानते हुए कि जब तक वह महल में रहती हैं तब तक उनके बच्चे की मृत्यु की याद उन्हें परेशान करती रहेगी। हद में पुजारी ने गलत विश्वास के खतरों और विनाश की अनिवार्यता का हवाला देते हुए महल छोड़ने का फैसला किया। जब दुश्मन एक साथ रहते थे, उनका मानना था कि भले ही एक चोट पहुंचाने वाले और बदला लेने वाले के बीच मिलन से शांति आती है, दुश्मनी वास्तव में कभी खत्म नहीं होगी। इस विश्वास के साथ पुजारी महल से चले गए, पीछे छोड़ गए एक ऐसी दुनिया में जहां धार्मिकता और मानवता धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। राजा युधिष्ठिर ने अपने दादा भीष्म से ऐसे उथल-पुथल गहरे समय में एक शासक के रूप में व्यवहार करने के लिए मार्गदर्शन मांगना। भीष्म ने सदियों के ज्ञान के साथ सौवीर राज्य के राजा शतंजय के बारे में एक प्राचीन कहानी साझा की। राजा शत्रुंजय एक शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने पूज्य श्री भारद्वाज से सलाह लेने के लिए दूर दूर तक यात्रा की थी। राजा के सवाल सीधे थे, वह वो कैसे प्राप्त कर सकते थे जो उनके पास नहीं था। एक बार अर्जित होने के बाद वो अपनी संपत्ति कैसे बढ़ा सकते थे और वो इसे चोरी या बर्बाद होने से कैसे बचा सकते थे। भारद्वाज ने अपनी आंखों में चमक लिए जवाब दिया, एक बुद्धिमान राजा को हमेशा अपने हाथों में दंड की छड़ी रखनी चाहिए, जो अपनी प्रजा के दिलों में डर पैदा करने के लिए हमेशा तैयार रहे। उसे हर समय अपने कौशल और सतर्कता का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि यही निष्ठा और सम्मान को प्रेरित करता है। ऐशी ने आगे कहा, एक राजा की आंखें उसकी आत्मा की खिड़कियां होती हैं। उन्हें अपने दुश्मनों के बीच कमजोरी या छल के संकेतों के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब वे अपने शासक को न्याय की छड़ी को ऊपर पकड़े हुए देखेंगे तो उसके लोग डर से कांप जाएंगे। मेरे प्यारे राजा, दंड एक शासक के शस्त्रागार में सबसे आवश्यक उपकरण है। भीष्म ने तब इस दर्शन को विस्तार से समझाते हुए कहा कि एक बुद्धिमान राजा को कसरे की तरह होना चाहिए और अपने कार्यों में धीमा और जानबूझकर लेकिन सही समय आने पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसे शासन के चार स्तंभों को सावधानी पूर्वक संतुलित करना चाहिए। सुनह उपहार देना, विकर्ण और दंड। भीष्म ने आगाह किया
कि एक सच्चे नेता को यह पता होना चाहिए कि किसी दुश्मन को मधुर शब्दों से कैसे शांत किया जाए, लेकिन कमजोरी या विश्वासघात के संकेतों के लिए भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब तक हवा उनके पक्ष में है, तब तक अपने दुश्मन को अपने कंधों पर रखना चाहिए। उन्होंने कहा। लेकिन जब ज्वार बदल जाए, तो उन्हें पत्थर पर मिट्टी के जार की तरह तोड़ ले। बुद्धिमान विदुषी ने तब कुछ व्यावहारिक सलाह दी। एक राजा को कोयल, स्वर और मेरू के पहाड़ों की नकल करनी चाहिए, जो सभी शक्ति और लचीलापन के प्रतीक हैं। उन्हें अक्सर अपने दुश्मनों के घरों में जाना चाहिए, उनकी भलाई के लिए चिंता का नाटक करना चाहिए, लेकिन हमेशा उनकी कमजोरियों पर नजर रखनी चाहिए। भीष्म ने इस बात पर जोर देते हुए समापन किया कि एक राजा का अंतिम लक्ष्य हर संघर्ष से विजयी होना है, अपनी मानवता की दृष्टि खोए बिना। उन्होंने कहा। एक सुंदर फूल वाला पेड़ अपनी जड़ों में कमजोर हो सकता है, उन्होंने कहा, लेकिन किसी को खुद को रूप से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। अंत में भीष्म के शब्द राजा युधिष्ठिर की परेशान आत्मा के लिए एक मलम की तरह थे, जो नेतृत्व के विश्वासघाती जल को नेविगेट करने के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते थे। संसार पतन के कगार पर था। पराक्रमी शस्त्रधारी युधिष्ठिर अपनी बुद्धिमान पोती भीष्म के सामने खड़े हुए और एक सवाल पूछा जो उनके दिमाग पर भारी पड़ गया। जब धार्मिकता क्षय हो जाती है और अधार्मिकता सर्वोच्च हो जाती है, तो उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण को कैसे जीना चाहिए? ऐसे बड़े संकट के समय में एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए? दुश्मनों को झुलसा देने वाले भीष्म ने युधिष्ठिर की ओर बुद्धिमान आंखों से देखा और बोलने लगे, प्रजा की शांति और समृद्धि, वर्षा की पर्याप्तता और मौसमी बीमारी, मृत्यु और अन्य भय सभी राजा के आचरण पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा, जब ऐसा दुख का समय आता है तो धर्मियों को न्याय की सहायता से जीवन का समर्थन करना चाहिए। भीष्म ने तब महान श्री विश्वामित्र के बारे में एक पुरानी कहानी सुनाई, जो महान सूखे के समय में रहते थे। देवताओं ने आदेश दिया था कि पृथ्वी 12 साल तक पीड़ित रहेगी, और ऐसा ही हुआ। नदियां संकीर्ण धाराओं में सिकुड़ गई, झीलें और कुएं गायब हो गए, और ब्राह्मण यज्ञ और वेदों के पार से दूर रहने से ही भीष्म ने बात की। युधिष्ठिर का मन उस समय की ओर भटक गया जब उन्होंने विश्वामित्र की महान परीक्षा के बारे में सुना था। शी, जो अपनी महान बुद्धि के लिए जाने जाते थे, बेहर और भूख से पीड़ित भटकने के लिए मजबूर हो गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को आश्रय के स्थान पर छोड़ दिया और आग रहित और बेहर होकर पृथ्वी पर घूमते रहे। एक दिन विश्वामित्र एक बस्ती में आए जहां क्रूर शिकारी रहते थे। वह बस्ती टूटे हुए जारों और मिट्टी के बने बर्तनों से भरी हुई थी। उत्तों की खाल इधर उधर फैली हुई थी, हड्डियां और खोपड़ी ढेरों में पड़ी हुई थी। शी का पेट भूख से गरजने लगा जब वह भोजन की तलाश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही सूरज डूबने लगा, विश्वामित्र उस सुनसान बस्ती में कमजोरी से गिर पड़े। उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में सोचा और सोचा कि अब उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। उन्होंने देखा कि मांस का एक बड़ा टुकड़ा, एक कुत्ते का मांस, चंदला की झोपड़ी के फर्श पर फैला हुआ था। शी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें मांस चुराना चाहिए, लेकिन क्या चोरी करना मेरे लिए सही है? विश्वामित्र ने अपने आप से पूछा, क्या मैं जो एक ब्राह्मण हूं कुछ ऐसा ले सकता हूं जो मेरा नहीं है? क्या चोरी का यह कार्य संकट के मौसम में स्वीकार्य है? उसने सोचा कि पहले एक निम्न व्यक्ति से, फिर एक समान व्यक्ति से, और अंत में एक प्रतिष्ठित और धर्मी व्यक्ति से भी चोरी करना। जब उसकी जान चली गई तो विश्वामित्र ने फैसला किया कि वह मांस चुरा लेगा। मुझे इस तरह की चोरी में कोई बुराई नजर नहीं आती। उसने अपने आप से कहा, मैं कुत्ते के मांस के इस ठिकाने को लूट लूंगा। यह संकल्प लेने के बाद महानशी ने खुद को उस जगह सोने के लिए रख दिया। सूर्य हस्तिनापुर राज्य पर अस्त हो रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर उनके सिंहासन पर बैठे गहरे विचार में वे कर्तव्य और नैतिकता की अवधारणा के साथ संघर्ष कर रहे थे, और उन्होंने अपने पूज्य दादा भीष्म से
मार्गदर्शन माना दादा युधिष्ठिर ने चिंता से भरी आवाज में कहा, अनर आप जो कह रहे हैं वो सच है। तो मैं घाटे में हूं। मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूं जिससे नुकसान या पीड़ा ना हो? लुटेरों और अपराधियों का सम्मान क्यों किया जाए, जबकि नैतिकता को बनाए रखने वालों का तिरस्कार किया जाए? भीष्म ने युधिष्ठिर के शब्दों को ध्यान से सुना। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। वह एक शांत निस्तेज स्वर में बोलने लगे, मेरे बच्चे, मैं आपको केवल वेदों या शास्त्रों के आधार पर निर्देश नहीं देता। ये शब्द अनुभव और समझ से आते हैं। एक राजा को विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक तरफा नैतिकता कभी भी सच्ची जीत की ओर नहीं ले जाएगी। भीष्म के शब्द ईमानदारी से टपकते हुए उन्होंने आगे कहा, एक राजा को अपनी समझ से नैतिकता का पालन करना चाहिए, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ज्ञान से निर्देशित होना चाहिए। एक राजा के कर्तव्यों का निर्वहन कभी भी एकनिष्ठ नैतिकता से बनाए गए नियमों से नहीं किया जा सकता है। एक कमजोर दिमाग वाला राजा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कभी भी विवेक का प्रदर्शन नहीं करेगा। युधिष्ठिर ने भीष्म के शब्दों को ध्यान से सुना। उनका मन प्रश्नों और संदेहों से दौड़ रहा था। उन्होंने पूछा, क्या कोई नियम है जिसका किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए? भीष्म की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने जवाब दिया, व्यक्ति को हमेशा उन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए जो अपनी शिक्षा के लिए पूजनीय हैं, तपस्या के प्रति समर्पित हैं और वेदों के आदेशों के अनुरूप आचरण में समृद्ध हैं। यह एक उच्च और पवित्र कर्तव्य है। मेरे बच्चे, ब्राह्मणों के प्रति आपका आचरण हमेशा वैसा ही रहे जैसा आप देवताओं के प्रति करते हैं। भीष्म के शब्दों को सुनकर युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई। वे जानते थे कि उनके दादा अनुभव से बोल रहे थे, जिन्होंने कई साल युद्ध और शासन में बिताए थे। भीष्म के शब्द नैतिकता और कर्तव्य की जटिलताओं की गहरी समझ से भरे हुए थे। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया, युधिष्ठिर ने महसूस किया कि उनके मन में स्पष्टता की भावना छा गई है। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान नियमों या शास्त्रों का आंख मूंद कर पालन करने से नहीं, बल्कि सही और गलत की बारीकियों को समझने से आता है। वे जानते थे कि उन्हें अपने दादा के शब्दों से बहुत कुछ सीखना है और वे मार्गदर्शन के लिए आभारी थे। युधिष्ठिर की ओर देखते ही भीष्म की आंखें गर्मजोशी से चमक उठी। मेरे बच्चे, उन्होंने कहा, तुम भयंकर कर्मों को पूरा करने के लिए बनाए गए हो। देखो कैसे मैंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए असंख्य क्षत्रियों को स्वर्ग भेजा है। एक उदास बातचीत के बीच बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर ने अपनी पूज्य पोती भीष्म की ओर रुख किया और जरूरतमंद लोगों की रक्षा करने के गुणों के बारे में मार्गदर्शन मांगा। मुझे बताएं, हे दादी, उन्होंने पूछा, जो प्रार्थना करने वाले को आश्रय देता है उसके लिए क्या की नाम है? भीष्म की आंखें बुद्धि से चमक उठीं जब उन्होंने जवाब दिया, आप महान दादा, सुरक्षा चाहने वालों को संजोना सर्वोच्च कर्म का एक गुण है। प्राचीन राजाओं शिवी और अन्य लोगों ने आपूर्तिकर्ताओं के प्रति अपनी दया फैलाकर स्वर्ग में महान आनंद प्राप्त किया। मुझे पुरानी एक कहानी याद आती है जिसमें एक कबूतर अत्यंत सम्मान के साथ एक दुश्मन को अपने अतिथि के रूप में लेता था, यहाँ तक कि उसे बनाए रखने के लिए अपना मांस भी साझा करता था। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने भीष्म से कबूतर की कहानी के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा। इस उल्लेखनीय पक्षी ने अपने दुश्मन को अपना मांस कैसे खिलाया? उन्होंने पूछा। भीष्म यह जानते हुए मुस्कुराए कि यह कहानी एक गहरी सच्चाई को उजागर करेगी। सुनो, हे राजा, उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उस कहानी को सुनाऊंगा जो भृगु के पुत्र राम ने राजा मुचुकुंद को सुनाई थी। यह सवाग्राम से विनम्रता और सम्मान के साथ पूछा गया था। जैसे ही भीष्म ने कहानी सुनाना शुरू किया, उनके शब्दों ने दूर के युग में हुई घटनाओं का एक जीवंत चित्रण किया। एक दुष्ट पक्षी जो लालच से प्रेरित था और करुणा से रहित था, जंगल में घूमता था। मांस के रूप में बेचने के लिए उनके घुसनों से पक्षियों को छीनता था। उसका अस्तित्व क्रूरता में से एक था, जिसके बारे में बोलने के लिए कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं थे, क्योंकि उसके क्रूर तरीकों के कारण उसे सभी ने अस्वीकार कर दिया था। कि साल बीत गए और मुर्गियों का जीवन जारी रहा, जब तक कि एक बड़ा
तूफान जंगल में बह गया, जिससे पेड़ों को उखाड़ फेंकने और जीवों को एक जैसे डूबने का खतरा था। डर से अभिभूत मुर्गियों ने मूसलाधार बारिश से आश्रय की तलाश में दरपले में ठोकर खाई। उसकी इंद्रियां मंद हो गई। वह ऊंची जमीन पर शरण पाने में विफल रहा, क्योंकि सभी रास्ते डूबे हुए थे। जैसे जैसे रात पड़ने लगी, मुर्गा ने देखा कि एक कबूतर जमीन पर सिर पड़ा हुआ था, जो ठंड से कठोर हो गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे उठाया और उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया, जिससे पीड़ित प्राणियों की अपनी सूची में एक और पीड़ित जोड़ा गया। दुष्ट व्यक्ति के कार्य केवल आदत से निर्देशित थे, न कि दूसरों के लिए कोई विचार। जैसे ही तूफान कम हुआ, आकाश साफ हो गया। मखमल के विशाल क्षेत्र में हीरे की तरह चमकते सितारों का एक खगोलीय प्रदर्शन दिखाई दिया। मुर्गी अभी भी ठंड और डर से कांप रही थी। इस लुभावने दृश्य को देख रही थी और आश्रय देने वाले पेड़ की ओर बढ़ने लगी, जिसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे झूम रही थीं। पेड़ के राशि चंदवा के नीचे मुर्गा पत्तों के एक बिस्तर पर गिर गया। उसका सिर एक पत्थर पर टिका हुआ था। वह अपनी आधी परीक्षा से थक गया था, हालांकि वह पीड़ा से भस्म हो गया था। एक शानदार पेड़ के बीच में एक कबूतर का घोंसला एक समर्पित परिवार का घर था। इस पंखों वाले घर का मुखिया अपने सुंदर पंखों के साथ कई वर्षों तक अपनी प्यारी पत्नी के साथ रहा था, लेकिन इस विशेष सुबह वह भोजन की तलाश में बाहर निकली थी और रात होने तक वापस नहीं आ पाई थी। जैसे ही अंधेरा बढ़ता गया, चित्तित पक्षी उसकी अनुपस्थिति पर विलाप करने लगा। ओ, आज जो तूफान आया है वह बहुत अच्छा है, और आज जो बारिश हो रही है वह दर्दनाक है। वह चिल्लाया। उसकी आवाज चिंता से कांप रही थी। अफसोस तुम अभी तक वापस नहीं आई हो। हे प्यारी पत्नी, मुझ पर हाय है। क्या कारण हो सकता है कि वह अभी तक हमारे पास वापस नहीं आई है? वह उनके खाली घोंसले के चारों ओर घूमता रहा। उसकी आंखें क्षितिज को उसकी वापसी के किसी भी संकेत के लिए देख रही थीं। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, पक्षी की निराशा गहरी होती गई। क्या जंगल में मेरी उस प्यारी पत्नी के साथ सब कुछ ठीक है? उसने खुद से पूछा। उसका दिमाग सबसे खराब स्थितियों के साथ दौड़ रहा था। अपनी पत्नी के बिना घोंसला सुनसान और खाली महसूस कर रहा था, जैसे कि उसकी रानी के बिना एक महल, यहां तक कि बेटे और पोते, बहू और नौकरों के साथ भी एक गृहस्थ का घर अपने प्यारे साथी के बिना अधूरा था। चिड़िया के विचार उनके साथ के जीवन की यादों से भरे हुए थे। उसकी पत्नी हमेशा उसके प्रति समर्पित रही थी। उसके पहले कभी खाना नहीं खाया और ना ही स्नान किया। जब तक कि वह अपना स्नान पूरा नहीं कर लेता था, वह कभी भी उसके सामने नहीं बैठती थी और ना ही लेटती थी, बल्कि उसके संकेत का ध्येयपूर्वक इंतजार करती थी। जब वह दूर होता था तो वह खुश हो जाती थी, और जब वह क्रोधित होता था तो वह उसे शांत करने के लिए मधुरता से बात करती थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, पक्षी की अपनी पत्नी के लिए लालसा असहनीय होती गई। वह जानता था कि भले ही वे एक भव्य महल में रहते हों, उसके बिना उसके बगल में यह एक सुनसान जंगल के अलावा और कुछ नहीं होगा। उसकी पत्नी सिर्फ एक साथी से कहीं अधिक थी। वे जीवन के सभी पहलुओं में उसकी भरोसेमंद सहयोगी थी। सद्गुण, लाभ और आनंद, वह उसके पास सबसे अमीर संपत्ति थी। बीमारी और दुख के लिए सबसे अच्छी दवा और एकमात्र सच्ची दोस्त जिसकी उसे आवश्यकता थी। पक्षियों के विलाप पेड़ के बीच गूंजते रहे, जो पति और पत्नी के बीच गहरे बंधन की याद दिलाता है। अपने साथी के बिना सबसे शानदार घर भी शून्य हो गया था, और इसलिए जैसे ही सुबह की पहली रोशनी क्षितिज पर टूट गई, अक्षी अपनी प्यारी पत्नी के लौटने का इंतजार करता रहा। उसका दिल आशा और लालसा से भर गया। जैसे ही भीष्म बुद्धिमान ऋषि ने यह कहानी सुनी, उन्होंने संभल में सिर हिलाया। पत्नी के बिना एक घर वास्तव में एक जंगल की तरह है, उन्होंने कहा। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। लेकिन एक पत्नी जो शुद्ध और मिलनसार बोली है, वह सबसे बड़ी संपत्ति है जो किसी के पास हो सकती है। एक हरे भरे जंगल में भोर के जीवन तरंगों के बीच विष्णु चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनके विचार पास के एक मर्मस्पर्शी दृश्य में घूम रहे थे। एक कबूतर
जिसे एक चालाक पक्षी ने पकड़ लिया था, एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसके साथी की दुखद आवाज हवा में गूंज रही थी। जैसे ही वो कबूतर पिंजरे की सलाखों के पीछे से अपने स्वामी की ओर देख रहा था, वह अपने वैवाहिक बंधन के बारे में सोचने लगी। उसने प्राचीन ज्ञान पर विचार किया कि देवताओं की नजरों में एक पति अपनी पत्नी का सर्वोच्च देवता है। अगर वह उससे प्रसन्न होता है तो सभी आशीर्वाद आते हैं, लेकिन यदि नहीं तो देवता भी दूर हो जाते हैं। कबूतर के विचार शरद ऋतु के पत्तों की तरह थे जो हवा में घूम रहे थे। वे दुख और त्याग का संदेश ले जा रहे थे। उसके दिमाग की दौड़ वो कबूतर ने महसूस किया कि उनकी स्थिति विकट थी। वह मुर्गी द्वारा पकड़ी गई थी और उसके साथी को शोक करने के लिए छोड़ दिया गया था। दुख के इस क्षण में उसने अपनी पीड़ा को एक तरफ रखने और अपने स्वामी की भलाई पर विचार करने का फैसला किया। भारी दिल से वह उसकी ओर मुड़ी और एक फुसफुसाहट से ऊपर की आवाज में बोली, मेरे प्यारे स्वामी, उसने कहा, अब मैं वही करूंगी जो आपके लिए फायदेमंद है। मैं पास में एक मुर्गी को ठंड और भूख से कांपते हुए लेटा हुआ देख रही हूं। आपकी प्रार्थना के रूप में मैं आपसे उसे दयालुता और आतिथ्य दिखाने का अनुरोध करती हूं। याद रखें कि जो कोई सहायता के अभाव में इसी व्यक्ति को नष्ट होने देता है, वह ब्राह्मण को मारने या गाय को नुकसान पहुंचाने के बराबर पाप करता है। हमारे संसार में दोनों पूज्य प्राणी कबूतर के शब्द उनकी परिस्थितियों के भार से भरे हुए थे। वे जानती थी कि उसके साथी को जो ज्ञान और ज्ञान रखता है, उसे कबूतर के रूप में अपने अस्तित्व के स्वाभाविक काम का पालन करना चाहिए। मुर्गी के प्रति करुणा दिखाने से वे न केवल उसका आभार अर्जित करेंगे, बल्कि इस जीवन और अगले जीवन में पुण्य का पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। उसकी आंखें अपने स्वामी पर गहरी उदासी से भरी हुई थी, फिर भी दृढ़ संकल्प की भावना भी, मेरे लिए अपना दुख दूर कर दो। उसने उससे आग्रह किया, तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारी संतानें हैं, उनकी भलाई और हमारी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचें। इस पक्षी की पूजा करें ताकि उसका दिल खुश हो। मेरे कारण किसी भी दुख में ना पड़ें। मैं जीवन के भव्य टेपेस्ट्री में एक छोटा सा प्राणी हूं। जैसे ही वो कबूतर यह शब्द बोल रहा था, उसके साथी का दुख कम होता जा रहा था। उसकी जगह समझ और करुणा की एक झलक दिखाई दे रही थी। वे पक्षियों को नई आंखों से देख रहा था, उनके कर्म को संतुलित करने और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर देख रहा था। निस्वार्थता के इस क्षण में कबूतर का बलिदान प्रतिकूलताओं के बीच आशा की किरण बन गया। दूर एक जंगल में एक बुद्धिमान और पूजनीय श्री भीष्म पेड़ों के बीच खड़े थे। उनकी आंखें चिंतन में डूबी हुई थीं। पास बैठे एक कबूतर एक शाखा पर बैठा हुआ था, जिसे भीष्म अपनी पत्नी द्वारा कही गई नैतिकता और तर्क की कहानी को ध्यान से सुन रहा था। कबूतर का दिल खुशी से भर गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, कबूतर ने मुड़कर उस पक्षी को देखा जो उन्हें दूर से देख रहा था। अक्षी श्रद्धा के साथ शिकारी के पास गया और प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार उसका सम्मान किया। आज आपका स्वागत है, कबूतर ने कहा। उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। मुझे बता, मैं आपके लिए क्या करूं? ये आपका घर है, आपको पश्चाताप नहीं करना चाहिए। आतिथ्य की मांग है कि हम अपने दुश्मनों के प्रति भी दया दिखाएं। जब वे हमारी दीवारों के भीतर शरण लें, कड़ाके की ठंड में मुर्गी ने जवाब दिया, मैं हड्डी के लिए ठंडा हूं, मुझे गर्म करने के लिए प्रबंध किया जाए। कबूतर करुणा से खिल गया, सूखे पत्ते इकट्ठा करने के लिए उड़ गया और जल्द ही एक छोटी सी लौ के साथ वापस आ गया। उसने पत्तियों को जला दिया और जैसे ही आग जीवित हो गई, उसने मुर्गी को अपने अंगों को गर्म करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे शिकारी आग की लपटों की गर्मी से पहले पेवता गया, उसकी भूख और बढ़ती गई। मैं भूखी हूं, उसने कबूतर के सामने कबूल किया। चिड़िया का चेहरा गिर गया, क्योंकि उसके पास अपने मेहमान को देने के लिए कोई दुकान नहीं थी। शर्म के संकेत के साथ उसने समझाया कि वे जंगल के निवासियों के रूप में दिन प्रतिदिन जीते थे, कल के लिए कभी जमाखोरी नहीं करते थे। कबूतर का दिमाग इस विचार से घूम रहा था
कि अपने मेहमान की भूख को कैसे शांत किया जाए। वह चुपचाप सोच रहा था, उनके जीवन के तरीके की निंदा कर रहा था जो इतना कम और अपर्याप्त लग रहा था। लेकिन फिर उसे प्रेरणा की एक चिंगारी लगी। मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा, उसने मुर्गी को संबोधित करते हुए घोषणा की। एक पल के लिए रुकिए ने संकल्प के साथ कबूतर ने एक और आग लगा दी। अपने मेहमान को सम्मानित करने की उम्मीद में उसका दिल खुशी से भर गया। उसने 3 बार आग की लपटों का चक्कर लगाया। उसके पंख प्रकाश में चमक रहे थे और फिर उनकी गर्मी में कदम रखा। जब पक्षी आग की हल्की गर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर रहा था तो मुर्गा विस्मय से देख रहा था। कबूतर के निस्वार्थ कृत्य को देखते ही शिकारी की आंखें चौड़ी हो गई। मैंने क्या किया है, उसने अपने आप से पूछा। एक काली छाया की तरह उसके उग्रातंक रेंग रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी क्रूरता उसे इस दले तक ले आई है और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भराए। जैसे ही पक्षी आग की लपटों में गायब हुआ, मुर्गी अपने कार्यों पर विलाप करने लगी। उसकी आवाज जंगल में एक दुखद स्वर में गूंज रही थी। एक घने जंगल में भीषण नाम के एक पक्षी ने अपने शिकार के मैदान बनाए थे। उसकी तीखी आंखें चारों ओर घूम रही थी, हमेशा सही शिकार के लिए सतर्क रहती थी। अचानक उसकी नजर एक कबूतर पर पड़ गई। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे क्योंकि वह इधर उधर उड़ रहा था। ऐसा लगता था कि वह आसपास छिपे खतरे से अनजान था। भीष्म की सहज प्रवृत्ति हावी हो गई और उन्होंने तेजी से अपना जाल हवा में झोंक दिया और उस अनजान पक्षी को फंसाया। कबूतर ने खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन भीष्म की पकड़ मजबूत थी। जैसे ही उन्होंने संघर्षरत प्राणी को अपनी पकड़ में लिया, उनके भीतर करुणा की एक चिंगारी चमक उठी। उन्होंने कबूतर की आंखों में गहराई से देखा और वहां कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें विराम दिया। उस कबूतर की नजर उस पर टिकी रही जब वह असहाय अवस्था में उसके पैरों पर पड़ा हुआ था। उसकी कोमल आहें हवा को भर रही थी। पश्चाताप की एक लहर भीष्म के दिल में घुस गई और उसने महसूस किया कि मुझ पर आत्मघृणा की एक लहर बह रही है। अफसोस में क्रूर और मूर्ख हूं, उसने खुद से कहा। मैंने क्या किया है? मैं निश्चित रूप से एक नीच हूं। शब्द एक धार में गिर गए जब वह अपने कार्यों के लिए खुद को फटकारने लगा। विष्णु के विचार अंदर की ओर मुड़ गए और वह आत्मनिंदा के समुद्र में खो गया। मैं श्रेय के योग्य नहीं हूं, उसने विलाप किया। मेरी समझ खराब है। मैं अपने संकल्पों में हमेशा पापी हूं। जैसे जैसे वह अपने पेशे के लिए खुद को दोषी ठहराता गया, उस मुर्गी के शब्द और अधिक उग्र होते गए। सभी प्रकार के सम्मानजनक व्यवसाय को छोड़कर मैं एक मुर्गी बन गया हूं, एक क्रूर दुष्ट जो मैं हूं। उसने अपनी बाहें चौड़ी कर दी, जैसे कि अपने अपराध के भार को गले लगाते हुए। स्पष्टता के एक क्षण में भीष्म ने कबूतर के बलिदान को एक नई रोशनी में देखा। अक्षी ने उसे एक मूल्यवान सबक सिखाने के लिए अपना जीवन दे दिया था। सभी प्राणियों के प्रति कर्तव्य और करुणा का महत्व। मुर्गी के भीतर एक संकल्प की भावना आ गई और उसने अपने तरीके बदलने की कसम खाई। इस दिन से उसने घोषणा की, अपने शरीर को हर आराम से वंचित करते हुए मैं इसे गर्मियों के मौसम में एक उथले टह के रूप में भी पहन लूंगा। विषम के शब्द अपने लिए एक वादा बन गए। हिंसा और लालच के अपने पूर्व जीवन को त्यागने का संकल्प वह अब से उस निस्वार्थ कबूतर की तरह धार्मिकता का पालन करेगा जिसने उसके लिए अपना जीवन दिया था। जब वह अपने शिकार के उपकरण लाठी, लोहे की छड़ी, जाल और पिंजरे को अलग कर रहा था और कैद किए गए कबूतर को मुक्त कर रहा था, तो पक्षी का दिल दृढ़ संकल्प से फूला हुआ था। जैसे ही वह अपने पूर्व जीवन से दूर चला गया, विष्णु ने महसूस किया कि उसके ऊपर मुक्ति की भावना हावी हो गई है। वह सबसे कठोर प्रतिज्ञाओं का पालन करेगा, तपस्या का अभ्यास करेगा जो उसे क्षीण कर देगा, फिर भी उसे भूख, प्यास और कठिनाई को सहन करने में सक्षम बना देगा। दुनिया एक ने भीष्म को देखेगी, वह जो एक सुनसान जगह में एक कबूतर अकेला बैठा हुआ था। उसकी आंखें उस स्थान पर टिकी हुई थी जहां उसके पति की मृत्यु हुई थी। उनके साथ बिताए समय की यादें उसके दिमाग में अभी भी ताजा थीं।
और दुख ने उसके दिल को पकड़ लिया था। इस दुखद घटना को देखने वाले बुद्धिमान श्री भीष्म ने करुणा के साथ देखा। जब कबूतर का दुख गहरा हो गया, कबूतर का विलाप हवा में गूंज रहा था, जो उसकी पीड़ा की एक मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति थी। ओ मेरे प्यारे स्वामी, वह चिल्लाई, मुझे एक भी घटना याद नहीं है जहां आपने मुझे नुकसान पहुंचाया था। विधवा होने पर भी एक महिला दुख में डूब जाती है। अपने पति के बिना वह असहाय और दयनीय हो जाती है। जीवित रहने के लिए दूसरों के दान पर भरोसा करती है। उसके शब्द लालसा से भरे हुए थे, जैसे कि उन्होंने साझा की गई खुशियों को याद करते हुए उन्होंने अपने लापरवाह दिनों के बारे में याद किया, जब वे घाटियों में टहलते थे, नदी के झरनों में छिड़काव करते थे और पेड़ों की चोटियों पर बैठते थे, एक दूसरे की कंपनी में आनंद लेते थे। हम एक साथ आसमान में घूमते थे। उसने उत्सुकता से कहा, और मैं खुशी से भर गया था। लेकिन अब वे यादें एक दूर के सपने की तरह लग रही थी, जो हमेशा के लिए खो गई थी। कबूतर के दुख की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वे अपने पति के बिना एक महिला के जीवन की सीमाओं को याद करती थी। मेरे स्वामी का प्यार और सुरक्षा ही मुझे स्वस्थ बनाती है। उसने घोषणा की, कौन सी महिला अपने स्वामी की पूजा नहीं करेगी? वह उसका एकमात्र आश्रय है, नुकसान से उसका रक्षक है। उसके चेहरे पर आंसू बहते हुए उसने स्वीकार किया कि उसके बिना जीवन अर्थहीन था। जैसे ही वह बोल रही थी, कबूतर के शब्द उसकी मृत्यु के विलाप में बदल गए। अपनी सारी सांसारिक संपत्ति को त्यागते हुए उसने कहा, मेरे पास तुम्हारी शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मेरे स्वामी, उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। जब उसने पूछा, कौन सी पवित्र महिला अपने स्वामी के बिना जीवन का बोझ उठा सकती है? उस क्षण कबूतर का संकल्प तय हो गया था। भारी मन से वह उस धधकती आग की ओर बढ़ गई, जिसने उसके पति को आग में झोंक दिया था। जैसे ही उसने खुद को आग की लपटों में झोंक दिया, उसने अपने प्रिय स्वामी का एक दर्शन देखा। वह एक दिव्य रथ पर बैठा हुआ था, जो सुंदर मालाओं और उत्कृष्ट वस्त्रों से अलंकृत था, जो अनगिनत प्राणियों से घिरा हुआ था, जिन्होंने शानदार कार्यों से सितारों के बीच अपना स्थान अर्जित किया था। जैसे ही कबूतर की आत्मा उसके पति के साथ विलीन हुई, उसे आकाश में ले जाया गया, जहां वे खुशी से फिर से मिल गए। पुण्य जीवन जीने वालों की योग्य आत्माओं को ले जाने वाली दिव्य गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया और एक साथ वे स्वर्ग में उड़ गए। अपने प्यार और भक्ति की चमक में स्नान किया। उस पल में कबूतर को पता था कि उसके बलिदान ने उसे सितारों के बीच एक स्थान अर्जित किया है, जहां वह हमेशा अपने प्रिय स्वामी के साथ रहेगी। प्राचीन कथाओं के क्षेत्र में एक पूज्यची भीष्म ने राजा युधिष्ठिर के साथ एक ऐसी कहानी साझा की, जो जीवन के बारे में उनके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। यह एक विनम्र पक्षी की कहानी थी, जो आकाशीय कबूतर और उसके समर्पित साथी को आसमान में उड़ते हुए देखकर दुख में डूब गया। पक्षी का दिन इतने उच्च अंत के लिए तरस रहा था, और उसने कबूतर की तरह कठोर प्रथाओं के माध्यम से इसे प्राप्त करने की कसम खाई। एक दृढ़ भावना के साथ पक्षी ने जीविकोपार्जन के लिए पक्षियों को मारने के अपने पूर्व जीवन को त्याग दिया। वह एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा, सभी सांसारिक इच्छाओं को त्यागने और केवल हवा में रहने के लिए दृढ़ था। उसका संकल्प अटूट था, क्योंकि वह विशाल दूरी तय करता था, यहाँ तक कि सबसे आकर्षक दृश्यों को भी नजरअंदाज करता था, जो उसे अपने लक्ष्य से विचलित कर सकते थे। जैसे ही वह भटक रहा था, उस पक्षी को कमल के फूलों और विलेद जलपक्षी से भरी एक रमणीय झील दिखाई दी। इसकी सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि यह किसी भी सुखी आत्मा की प्यास बुझा सकती थी। फिर भी अपने अटूट संकल्प से प्रेरित होकर उस पक्षी ने जानबूझकर इसकी भव्यता पर आंखें मूंदी और घने जंगल के बीच में घुस गया। जंगल क्रूर जानवरों और तेज कांटों का घर था, जो मुर्गी के शरीर को चीरते थे। उसकी तोता फट गई थी और हर घाव से खून बह रहा था, क्योंकि वह क्षमा ना करने वाले इलाके से गुजर रहा था। अपनी पीड़ा से विचलित हुए बिना मुर्गी ने आध्यात्मिक मुक्ति की अतृप्त इच्छा से प्रेरित होकर अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही योजनाएं बना रखी थी।
एक भयंकर जंगल की आग हवा के एक शक्तिशाली झोंके से प्रज्वलित एक उग्र दानव की तरह